कई बार हमारे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, उनके पीछे हम खुद भी वजह होते हैं, बट हम ऐसे कसूर दे देते हैं। अक्सर आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा, जी पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म करके आए हैं, इसीलिए ऐसे घर में पैदा हुए, या ऐसी नौकरी लगी, या इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है। तो एक एक्सपीरियंस मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बचपन से ही दवाई खाने में, बेसिकली जो टैबलेट्स होती है, उनको निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं नहीं खा पाती थी। सॉलोइंग एंजाइटी बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में। लेकिन जब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, मुझे लगता था मैं जिंदगी में कभी ये नहीं कर पाऊंगी, और शायद ये मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जब मुझे लगा था मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी। देन मैं सीख गई, खाने लगी। तो आई थिंक हर चीज भी कनेक्टेड नहीं होती है पास्ट लाइफ से, ये हम दैट्स फर्क राइट। कैसे करें। हाँ, तो सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छी बात कही है इला जी कि इंसानों को ब्लेम करने की आदत हो जाती है। हमें दूसरों को या किसी सिचुएशन को कसूरवार ठहराने की आदत हो जाती है। तो सबसे पहला जो सवाल हमें पूछना चाहिए कि इस जो परिस्थिति में मेरा क्या रोल है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इस परिस्थिति में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, यू नो? तो पास्ट लाइफ के लिए भी अगर लोग आते हैं, कई बार डायरेक्ट आके कहते हैं हमें पास्ट लाइफ देखना है, तो इवन एज अ पास्ट लाइफ थेरेपी ट्रेनर मेरा सवाल ये होता है कि देख के आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि वो एक कहानी भी हो सकती है आपके मन से क्रिएट की हुई, ताकि आप उससे निकल सको या उस लाइफ को ब्लेम कर सको। लेकिन कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आइसोलेशन में, यानी अकेले केवल उसी के हिसाब से नहीं चलती। रिग्रेशन थेरेपी वो होती है कि आप पास्ट तो देख लेते हो, लेकिन इस जिंदगी में, इस लाइफ में वो कब ट्रिगर हुआ, उसका असर कहाँ से शुरू हुआ, उस इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर इस व्यक्ति ने, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर इस व्यक्ति ने अपने आप से सच नहीं बोला होता, तो उनके लिए हीलिंग उतना इजी नहीं था। आप ये कह सकते थे, हाँ मैं तब भी विक्टिम था, अभी मैं विक्टिम हूँ। हमें विक्टिम होना बहुत अच्छा लगता है इंसानों को, कि मैं बेचारा, मैं बेचारी। लेकिन जैसे ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ, ये इस लाइफ में भी मैं 4 आशु साल जी, पहले आपकी से ये आवाज प्रॉब्लम है। क्लियर नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ हेलो? नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, अब हेलो? नाउ यू हाँ, आर अब ठीक है? हाँ। तो क्लियर। कहने की बात सिर्फ़ इतनी सी है इला जी कि हमें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है, उन चीज़ों की ख़ासकर जो हमारी लाइफ़ में हमें परेशान करती हैं। और ऐड करने के लिए हम उन परिस्थितियों को अम, अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम उससे वो सीख ले सकें। एक लेसन सीख सकें। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दूसरों को ब्लेम करता है, परिस्थितियों को ब्लेम करता है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि इस प्रकार ये लेसन मैं क्यों सीखना चाह रहा हूँ या क्यों सीखना चाह रही हूँ? बिल्कुल। कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं। स्वाति जी 2 सवाल कर रही है। पहले तो वो पूछ रही है, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन को हम घर पर भी कर सकते हैं? दूसरा, वो अपने हस्बैंड की पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं। तो दोनों सवाल ओपन एंडेड है। आप पास्ट लाइफ घर पे अपने आप से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, जो ट्रेनिंग करता है, जैसे आप अगर बुखार है तो आप एक कोई दवाई ले सकते हो घर पे, पैरासिटामॉल। हुँ, लेकिन यदि आपको लंबी बीमारी है तो उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप कितने ही अच्छे डॉक्टर क्यों ना, हार्ट सर्जन भी हो, तो भी आप अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकते। नहीं कर तो पहला सवाल ये है, पहला जवाब ये है कि नहीं, आप खुद अपने आप घर पे नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड थेरेपिस्ट हैं। कृपया अपने सिटी में, अपने शहर में ढूँढिए, नहीं तो आपको ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएँगे। दूसरा सवाल ये है कि आप अपने पति के बारे में क्या जानना चाहती हैं, और क्या आपके पति भी वही जानना चाहते हैं? तो हुँ, ही उसका जवाब दिया जा सकता है। और कोई भी किसी और के लिए पता नहीं कर सकता। इट्स लाइक सेइंग कि मुझे शक है कि शायद मुझे बुखार है, लेकिन आप टेम्परेचर चेक करिए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पे आशा जी, मुझे लगता है कि आपसे और बाकी अदर थेरेपिस्ट से इंटरव्यूज़ और इतने कॉन्टैक्ट में रहने के बाद एक चीज़ मुझे भी समझ में आई है कि ये इंटरेस्टिंग भले ही है, लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ये बहुत गंभीर चीज़ है, आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है सभी को समझना चाहिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है, उसकी वजह से अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है, तभी आपको आई थिंक रिग्रेशन थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जी, अदरवाइज़ क्यों जानना है पास्ट लाइफ के बारे में, ये भी चीज़ एक है। हाँ। इला जी, मेरे पास आज तक कोई ऐसा नहीं आया कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे हेल्प करिए। आज हुँ। तक कोई नहीं आया।
ज्यादातर हम डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट के पास तब जाते हैं जब हमें कोई परेशानी है। तो यदि ये स्वाति जी, अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप उस परेशानी का हल ढूँढिए, और अगर यदि आपको लगता है कि एज़ अ रिलेशनशिप आपको कोई परेशानी है, तो आपको शायद रिलेशनशिप काउंसलर्स भी हेल्प कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब आप पिछले जन्मों में ढूँढें।